गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपको शिखर पे ले जाने वाली कुछ टेक्निक के बारे में बातचीत करने के लिए। जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप शिखर पे जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं, कुछ टेक्निक हैं, उनको आपको यूज़ करना ही होगा, क्योंकि बगैर टेक्निक के यूज़ किए हुए आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। हमने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं जिनकी वजह से हमारी तरक्की होती, क्योंकि हम एक ऐसी समाज में पैदा हुए हैं जिस समाज में केवल जीवन को काटना सिखाया जाता है कि जीवन को कैसे काटा जाता है। साथियों, हमने इस बिजनेस में आने के बाद ही सीखा, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, बहुत सारे अपने ग्रेट मेंटरों के अनुभव से हमने सीखा है कि ज़िंदगी को कैसे बदला जाता है, और हमने स्वयं की ज़िंदगी को परिवर्तन किया है। अपनी ज़िंदगी को आज से करीब 13-14 साल पहले की ज़िंदगी को अगर मैं देखता हूँ तो पहले की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये क्लियर नज़र आता है कि पहले मैं जैसे काम करता था, पहले मैं जैसा सोचता था, वो अलग तरीके की सोच थी, अलग तरीके के काम करता था, अलग तरीके का ही मेरा जीवन था। मगर 13 साल में मेरी सोच में परिवर्तन हुआ और सोच के आधार पर मेरे काम में परिवर्तन हुआ। और पहले मैं डरता था कहीं जो है ना किसी भी काम को डिसीजन लेने में, आज मैं अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ और कोई भी डिसीजन लेने में मुझे डर नहीं लगता। चाहे सामने वाला कोई कुछ भी बोले, मुझे डर नहीं लगता। किसी से भी बात करने में मुझे एजिटेशन नहीं होता। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और हर किसी के साथ में रिलेशन कैसे डेवलप करना है, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा। तो साथियों, ये कुछ बिजनेस सिखाता है। और यहाँ पे आने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत सारे अचीवमेंट जीवन में आए। पहले का एक नॉर्मल ज़िंदगी हुआ करता था, एक साधारण जीवन हुआ करता था, जैसे आम इंसान अपने जीवन को जीता है, केवल जीवन में महीने के खर्चे चलाने के लिए ही अपने आप को व्यस्त रखता है कि कैसे भी करके महीने के खर्चे मेंटेन हो जाएं। और महीने के खर्चों को मेंटेन करने के लिए भी ना तो उसके पास समय होता है और न उसके पास में कोई सम्मान होता है, न उसकी पहचान होती है। केवल वो जीवन चलाने के लिए ही अपने पूरे के पूरे समय को उसी में लगा देता है। तो साथियों, हमने यहाँ पे आके सीखा कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं और आने वाले समय में कैसे आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, आने वाले समय में आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, आने वाले समय में कैसे आप एक बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं। साथियों, काम तो बहुत बड़ा है, मुकाम तो बहुत बड़ा है और हमको बहुत ऊपर जाना है, जीवन में तरक्की करना है। तो हमको कुछ हटके करना होगा, आम जनता से हटके सोचना होगा, आम जनता से हटके करना होगा। क्योंकि आम जनता जो सोचती है, अगर उसकी सोच के अकॉर्डिंग अगर आप भी चलोगे तो आपके जीवन में भी कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में परिवर्तन हो तो आम जनता से हटके सोचना होगा। आम जनता सोचती है ऐसा नहीं होता, हम सोचते हैं ऐसा होता है। आम जनता बोलती है किससे मिलेंगे, हम बोलते हैं सबसे मिलेंगे। आम जनता बोलती है कि इससे क्या होगा, हम लोगों को लगता है कि सब कुछ होगा। आम जनता को लगता है ये चैन बनाना सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं ये जीवन बनाने का सिस्टम है। आम जनता बोलती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग बोलते हैं सब कुछ होता है। ये हमारी सोच में और आम जनता की सोच में अंतर है। और जिन लोगों की सोच हम लोगों से मैच खाती है, उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ ही जाता है। तो साथियों, शिखर पर जाने के लिए कल जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में डिस्कस किया था, आज मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने जो बात करी थी वो आपकी आत्म छवि की बात की थी। आपकी आत्म छवि मजबूत होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए, आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दमदारी वाली आवाज़ आनी चाहिए। जिन लोगों को अपने अंदर से भरोसा होता है कि मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ, जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, और उनकी आत्म छवि मजबूत होती है। आज जब मैं बातचीत करने वाला हूँ दूसरी सीढ़ी की, जो दूसरी सीढ़ी का नाम है अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ रिश्ते बना के रखो। ये स्पिरिचुअल का पार्ट है। साथियों, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है वो दूसरों से रिश्ते बना सकता है, जो स्पिरिचुअल नहीं होता वो दूसरों के साथ कभी रिश्ते डेवलप नहीं कर सकता। और केवल स्पिरिचुअल की कमी आने के कारण दुनिया में तनाव है। स्पिरिचुअल की कमी आने के बाद लोगों में आपस में एक दूसरे से नफरत है। स्पिरिचुअल की कमी आने के बाद लोग अपने अपने में मस्त हैं। स्पिरिचुअल की कमी आने के बाद लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में तरक्की करना है तो ऐसा बोलते हैं कि जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे, जब तक आपको लाभ होने वाला नहीं है। तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, जिनके साथ आप काम करते हैं उनके बारे में अच्छा सोचें, और जिन लोगों को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में भी अच्छा सोचें। क्योंकि
दोनों के बारे में जितना आप अच्छा सोच सकते हैं उतने अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, और जितने अच्छे रिलेशन बना सकते हैं उतना जीवन में तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, पहले परिवार जो हुआ करते थे, एक एक परिवार में 3-3 पीढ़ी 2-2 पीढ़ियाँ निकल जाया करती थी, मगर बंटवारा नहीं होता था, और जो है ना बहुत सुकून की ज़िंदगी जिया करते थे। मगर आज की डेट में शादी होती नहीं है, बच्चे अलग हो जाते हैं, वो अपने कमाने के चक्कर में लग जाता है, दूसरा बच्चा अपने कमाने के चक्कर में लग जाता है, माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं। इस तरीके की सिचुएशन जो आ रही है वो केवल स्पिरिचुअल को लेकर के आ रही है। लोगों को स्पिरिचुअल होना चाहिए, एक्चुअली में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को संगठन में रखना चाहिए, और यहाँ पर लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो ट्यूनिंग, ये सब ट्यूनिंग का खेल है। और ट्यूनिंग कैसे बनती है? आपका लेन देन एकदम क्लियर होना चाहिए, लेन देन में एकदम साफ सुथरे रहेंगे, आपका ट्यूनिंग अच्छा बनेगा, आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। साथियों, आप झूठ बोलने में एकदम क्लियर, झूठ नहीं बोलना है, जो भी बोलना है सच बोलना है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपके रिलेशन अपलाइन और डाउनलाइन के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, तो सच बोलना है। दूसरा, अपनी मेहनत, जो आपको अपने सपने के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको मेहनत करनी चाहिए, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करेंगे तो आपके रिलेशन अपलाइन के साथ भी अच्छे होंगे और आपकी डाउनलाइन के साथ भी अच्छे होंगे। तो मेहनत में कभी कमी नहीं करना है अपलाइन और डाउनलाइन के साथ, जो भी बोला जाता है आप ईमानदारी के साथ काम करना है। तीसरी बात आती है, जहां खर्चे करने की बात आती है, क्योंकि आपको पता है कि आगे बढ़ने के लिए कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है। जीवन में जो इंसान जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं उतना जीवन में तरक्की करते हैं। जो अपने आप को बचाते हैं और अपने पैसे को बचत करते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते। तो हर जगह पे बचत 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 करने से काम नहीं चलता। हर जगह पे ये भी देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ पे लगा करके जीवन को बदला जा सकता है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से जीवन को बदला जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है साथियों कि इस व्यवसाय में लाखों करोड़ों नहीं लगाने पड़ते हैं, मगर लाखों करोड़ों कमाने का भी मौका मिलता है। यहाँ पर हजारों लगा करके करोड़ों कमाने का मौका मिलता है। बाहर की दुनिया में अगर आप जाओगे तो बाहर की दुनिया में करोड़ों लगाने पड़ते हैं, हजारों कमाने के लाले पड़ जाते हैं। कभी कभी करोड़ों लगाने के बाद बिजनेस डूब जाता है और वो एकदम कहीं ना कहीं जो है ना डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। मगर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हजारों लगा करके व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट परचेजिंग करके व्यवसाय की शुरुआत हो जाती है। केवल सीखने में छोटा मोटा खर्चा होता है। तो आप बताइए, क्या आपने अपनी नौकरी के लिए आपने ऊपर खर्चा नहीं किया? क्या आपने पढ़ाई के ऊपर खर्चा नहीं किया? क्या आपने आज तक अपनी पढ़ाई के लिए किताबें नहीं खरीदी? क्या आपने अपने स्कूल में जाने के लिए क्या स्कूल बस को किराया नहीं दिया? क्या आपने कहाँ पे खर्चा नहीं किया? एक बच्चा बच्चापन से लेकर के जब बड़ा होता है 20-22 साल तक वो अपने ऊपर मेंटेन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, आने जाने के लिए, ड्रेस कोड के लिए खर्चा करता है। जो भी स्कूल के, कॉलेज के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं सब जगह पे वो खर्चा करता है। और जब जाकर के 20-22 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी कोई जॉब मिलेगी या वो कहीं ना कहीं सेटल होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है, 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, आज के डेट में 25 हज़ार रुपये की जॉब पाना बहुत बड़ी टेढ़ी बात है साथियों। मगर डायरेक्ट सेलिंग में बोलता हूं कि अगर आपने 20 साल का कैरियर अगर आपने पढ़ाई में अपने आप को तैयार करने में लगाया, अगर मैं गारंटी से कहता हूं अगले 4 साल आप डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन को ले लो, 4 साल अपना कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं, और मैं बोलता हूं कि अगर आप 3 पीढ़ियों को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो 4 साल आप सेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन को अटेंड करिए। और आप ये मन सोचिए कि मीटिंग में कैसे जाएंगे, खर्चा लगेगा, इतनी दूर कैसे जाएंगे, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। क्योंकि विदाउट एजुकेशन के कभी भी तरक्की नहीं होती है। और जहां की एजुकेशन जितनी दमदार है कि इस एजुकेशन को लेकर के एक नॉर्मल इंसान भी सफल हो सकता है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, ढेर सारे हमारे ग्रेट मेंटर हैं, ढेर सारे डायमंड हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। कोई व्यक्ति कुछ करता था पहले, मगर जब उसने 4 साल 5 साल डायरेक्ट सेलिंग सेप्स ऑफ की अगर ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग को लेकर के उसने अंदर से जब स्ट्रांग हुआ तो सपने साकार हो गए। साथियों, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए आपको पता है नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। बगैर नॉलेज के जीवन में तरक्की नहीं होती है। बहुत सारे लोग एक चीज सोचते लेते हैं, अरे सीखने की क्या जरूरत है। मैं एक ही बात कहूंगा,
बगैर सीखे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। सीख करके आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, सीख करके आप ट्रेन चला सकते हैं, सीख करके आप कंप्यूटर चला सकते हैं, सीख करके आप डायमंड बन सकते हैं, सीख करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, सीख करके आप इंजीनियर बन सकते हैं, सीख करके आप सब कुछ बन सकते हैं। मगर सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, बगैर सीखे तो आप पैदल भी नहीं चल सकते, बगैर सीखे तो आप बोल भी नहीं सकते, बगैर सीखे तो अपने मम्मी पापा को भी नहीं जान सकते। सब सीख के ही होता है। और मैं एक ही चीज कहूंगा, जितना अच्छा सीखोगे उतना तेजी से ग्रोथ होगी। सीखने में कभी कंजूसी नहीं करना। और जो भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उस ट्रेनिंग के पार्ट में जो जो शब्द आपको बताए जाते हैं, जो जो लेसन आपको सिखाए जाते हैं, ईमानदारी से आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। वो केवल सुनने के लिए नहीं होते, उनको मानने के लिए होते हैं। जो लोग उन चीज़ों को सुनते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उनका जीवन बहुत जल्दी बदल जाता है। मगर मैंने देखा है अक्सर करके, ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ों को सुन के आते हैं, कॉपी में नोट करके लाते हैं, मगर आने के बाद में फिर उन लोगों का वही डर्रा रहता है, उन लोगों का वही हिसाब किताब रहता है। वो अपने अंदर चेंज नहीं लाते, वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते। फिर जब अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते तो उनका जीवन भी परिवर्तित नहीं होता। एक ही चीज़ बताई जाती है कि आपका जीवन एक चावल की खीर की तरह है। जैसे चावल की अगर आपके घर में खीर बनाई है, और चावल की खीर में अगर आपने जितना दूध डाला है, जितने चावल डाले हैं, उसके आधार पर आपकी खीर बनेगी। अगर आपने उसमें काजू, मिष्ठान वगैरह जो भी डाले हैं, अगर उसमें मीठा डाला है तो आपकी खीर टेस्टी बनेगी। मगर आपने केवल चावल डाल दिया और हल्का सा दूध डाल दिया तो आपकी खीर टेस्टी नहीं बनेगी। इसी तरीके से आप अपनी सफलता के लिए क्या क्या डालते हो, कितना समर्पण करते हो, कितनी ईमानदारी दिखाते हो, कितने रिलेशन डेवलप करते हो, कितना बढ़िया से काम करते हो, उसी के आधार पे आपकी सफलता मिलने वाली है। तो साथियों, मैं बातचीत कर रहा था रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप एक बहुत जबरदस्त लेसन है। और आज की दुनिया में लोग जो ना छोटी छोटी बातों में फंस के रिलेशनशिप को भूलते जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हो और एक शिखर पर जाना चाहते हो, तो रिलेशन कभी भी खराब मत करना। रिलेशन 100% अपने अपलाइन के साथ, रिलेशन अपनी डाउनलाइन के साथ, रिलेशन अपने सभी आसपास के लोगों के साथ, रिलेशन जितने अच्छे बना सकते हो आप बनाइए। क्योंकि रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो आपको सुकून मिलता है, और रिलेशन अगर खराब होते हैं तो आपको सुकून नहीं मिलता। आप जीवन में तरक्की तो कर सकते हो, आप पैसे तो कमा सकते हो, मगर सुकून आपको जब भी मिलेगा जब आप रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन से अंदर से फीलिंग आती है। तो रिलेशन बनाइए, छोटे मोटे लालचों के चक्कर में मत पड़िए और अपने इंटेंशन को खराब मत करिए। लोगों का जब इंटेंशन खराब होता है, गलत तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्यूनिंग खराब रहती है। साथियों, एकदम ईमानदारी के साथ जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको बताया जाता है कि आपको इस तरीके से कमीशन आता है, आप उस तरीके से मेहनत करके अगर कमीशन कमाएंगे तो गारंटी से कहता हूं आप बहुत तरक्की करेंगे। आपका फोकस आपकी सफलता पर होना चाहिए, आपका फोकस आपके सपनों पर होना चाहिए, आपका फोकस आपकी मेहनत पर होना चाहिए, आपका फोकस आपका समर्पण पर होना चाहिए। इसी चीज़ का ध्यान देना है। आगे की मैं बातचीत करता हूं। आगे की सीढ़ी के लिए अगर आप शिखर पर जाना चाहते हो तो तीसरी सीढ़ी का जो नाम है, लक्ष्य बनाकर काम करें। लक्ष्य बनाकर अगर काम करेंगे तो आप तेजी से ग्रोथ करेंगे। मगर आपको पता है कि अगर जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो बोला जाता है जीवन पर्यंत दूसरों के हित के लिए वो काम करता रहता है, क्योंकि खुद का तो कोई लक्ष्य है ही नहीं। अगर आप अपना लक्ष्य बनाएंगे तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, मगर अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं करेंगे। साथियों, लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले ये बनाएं कि आप अगले 3 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 6 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 9 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 12 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 1.5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 2 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 2.5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 3 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 4 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 10 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके पास ड्रीम लाइन लगा के होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम गिव पावर। ड्रीम आपको पावर देता है असफलता से लड़ने की। जिन लोगों के पास ड्रीम होते हैं वो असफलता से लड़ते हैं, जिन लोगों के पास ड्रीम नहीं होते वो असफलता से नहीं लड़ पाते। आपने देखा होगा, मार्केट में आप जाते हो, लोगों से मिलते हैं, और जाकर के जब आप समझाने लगते हैं तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है, अरे ये कंपनी तो आई थी, हमने भी किया था, हमारे रिश्तेदार ने भी किया था, कुछ नहीं हुआ, ये तो फालतू का काम है। मैं आज आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये फालतू का काम उन लोगों के लिए लगता है जिनके कोई ड्रीम नहीं होते,
वही लोग मार्केट में फैल बैठे रहते हैं। जिन लोगों के ड्रीम होते हैं, जिन लोगों के बहुत बड़ी सोच होती है, जिन लोगों को शिखर पर जाना होता है, वो लोग कभी भी फेल नहीं होते। जिनको शिखर पर नहीं जाना होता, वो 2-4 लोगों की ना सुनने के बाद, 2-4 लोगों की नेगेटिव बात सुनने के बाद वो मार्केट में फेल हो जाते हैं। साथियों, अगर आपके पास ड्रीम है, लाइन लगा करके अगर आपके सपने वास्तव में नोट किए हुए हैं और आप अपने ड्रीम के लिए काम करते हो, तो गारंटी से कहता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती। अगर वही इंसान होता है जिसके पास कोई ड्रीम नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, जब लक्ष्य और ड्रीम नहीं होगा तो कोई इरादा भी नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य और ड्रीम से ही आपका इरादा मजबूत होता है। और जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो जीवन में कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। उनके दिमाग में और दिल में 1% भी किसी भी तरीके का कोई आलस्य नहीं होता। वो कुछ भी करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं अपने सपने को पाने के लिए, रातों दिन मेहनत करते हैं, अपने आप को एजुकेटेड करते हैं, अपने आप को सिस्टम पर डालते हैं और सिस्टम की हर बात को अमल में लाते हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो केवल बताए हुए बातों पर अमल करते हैं। जो बातों को बोला जाता है उन बातों को मानते हैं। साथियों, ड्रीम बनाएं और ड्रीम को बनाने के लिए प्लानिंग बनाएं। अगर आपका ड्रीम है और अगर आपने बनाया है तो उसको कैसे हासिल होगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा ड्रीम के बारे में। ड्रीम को कैसे हासिल किया जा सकता है, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा ड्रीम कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके बारे में मैं कल आपको जरूर बताऊंगा। और आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रचेंगे, अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। शेप शॉप के युवा वीरों के लिए ये एक मैसेज है कि हिंदुस्तान में सैलाब लाना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। हिंदुस्तान में अमीरी का सैलाब लाना है। लोग आज नौकरियों के लिए बेताब हैं। मैं बोलता हूं, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पागलपन है, जितना आप पागलपन अगर आप नौकरी पाने के लिए दिखाते हो, इतना पागलपन अगर आपने डायमंड बनने के लिए दिखा दिया, अगले 5 साल में खानदान का इतिहास लिख जाएगा। साथियों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।